की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। ये ही बीते मास 60 देह न रहत समार। कुंवर बिकल शिव दरस बिन कीन्हे बहुत खबार। आशुतोष शिव धाम कृपाला भय प्रगट प्रभु दीन दयाला। कुंवर गिरे चरणन भयराई। पाहि पाहि शिव पाहि गोसाई। श्री लक्ष्मी जी महाराज भगवान शंकर जी की आराधना में लगे हुए हैं और उनके प्रेम में उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे हैं। उसी समय पर आशुतोष शिव धाम कृपाला भय प्रगट प्रभु दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले जो दया के धाम जो भगवान शंकर हैं प्रकट हो गए। कुंवर गिरे चरणन भयराई। पाहि पाहि शिव पाहि गोसाई। उन्हें देखकर श्री लक्ष्मी जी उनके चरणों में बड़ी आकुलता से गिरे और चरणों को पकड़ के कहने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रेमातुर शिव कुंवर बिलोकी। हिये लगाए भैटे सब सोकी। कुंवर धीरे धरी स्तुति सारा। जय 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 शिव कृपायगारा। श्री लक्ष्मी जी महाराज को प्रेम में विह्वल देख करके कुंवर बिलोकी उनको देख करके हिये लगाए भेंटे सब सोकी। चरणों में गिरे हुए श्री लक्ष्मी महाराज को उठा करके हृदय से लगा करके और उतने जितने उनके कष्ट थे सबका निवारण कर दिया। कुंवर धीर धैर्य स्तुति सारा। जय 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 शिव कृपा अगारा। श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज ने अपने हृदय में धीरज धारण कर भगवान शंकर जी की स्तुति किए और उस स्तुति में कहने लगे, हे कृपा के धाम भगवान शंकर आपकी जय हो, जय हो। नमामि दीन रक्षिणं उमापते सुदक्षिणं। सुभक्त कामदायकं सदा प्रसन्न नायकं। निरीह लोक व्यापकं महामहेश स्थापकं। जगत्त्रयं बिभर्षिभो महर्ष चित्त कर्षयो। स्वतेज लोकदायकं स्वभक्त भावग्राहकं। जपामि गौर्यरूपिणं भजामि कामदूषणं। नमामि मुण्डमालिनं सुशोभचन्द्रभालिनं। स्मरामि गङ्गमस्तके त्रिशूलराजहस्तकं। विरञ्च विष्णुपूजितं नमामि नाथ सेवितं। सुनाम राम जापकं तदेव ध्यान ज्ञापकं। भजामि ब्रह्मचिन्मयं सुबोधरूप सन्मयं। नमामि पाहि हर्षणं प्रदेह राम दर्शनम। इस तरह से हाथ जोड़ करके कुंवर लक्ष्मी जी महाराज विनती करते हैं कि दीनों पर दया करने वाले उमा के पति श्री भगवान शंकर आप हमेशा मुझ पर प्रसन्न रहें। हे महेश्वर आप तो नित्य निष्काम मन वाले सर्वत्र व्यापक हैं। तीनों लोगों का संहार करने वाले, सभी ऋषियों के चित्त को आकर्षण करने वाले हैं। नमामि मुंड मालिनम। आप अपने स्वरूप में नर मुंडों की माला धारण करने वाले आपको मेरा नमन है। आपके मस्तक पर सुंदर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और आपके मस्तक पर श्री गंगा जी विराजमान हैं।
हाथ में त्रिशूल विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर की मैं वंदना करता हूँ। भजामि ब्रह्म चिन्मयम सुबोध रूप सम्यम नमामि पाय हर्षणम प्रदेह राम दर्शनम। हे ज्ञान के स्वरूप सर्वेश्वर सुंदर बोध व सत्य परा स्वरूप स्वामी, मैं आपका भजन करता हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मे अनामय दीन दयाला सदा स्वामी प्रणतन प्रतिपाला। विधि हरि सेवित पद युग नाथा देख आज में भयो सना था। आप दीनों के ऊपर कृपा करने वाले बेकार सर्वेश्वर, अपने सदैव ही प्रणत जनों की रक्षा प्रतिपालन करने वाले हैं। विधि हरि सेवत पद युग नाथा, ब्रह्मा विष्णु आपके जुगल पाद पद्मों की सेवा करते हैं। उन पाद पद्मों का दर्शन करके देख आज मैं भयो सनाता, मैं हर तरह से सनात हो गया। इतना कहत भूल सब भाना, नयन अश्रु नहीं बोल सकाना। चरण चिपटे अति भयो अधीरा, शिव दयाल तव दीन्हु धीरा। ऐसी स्तुति करते करते श्री कुंवर लक्ष्मी जी महाराज का हृदय भराया, आंखों से प्रेमाश्रु झरने लगे, वाणी गदगद हो गई, कुछ बोलते नहीं बनता है इतना, और उनका स्वयं का शरीर का भान भूल गया और भगवान शंकर के चरणों में आधीर होकर के लिपट गए। भगवान शंकर जब स्थिति को देखा तो लक्ष्मी निधि जी को धीरज धारण करवाया और कहने लगे, मांग मांगे बर मांगे सुत, मन भावत सब देहूं। अति प्रसन्न मोहि जानि पुन, दानि महागुण लेहु। भगवान शंकर कहते हैं, हे पुत्र श्री लक्ष्मी जी, मुझे अति प्रसन्न जानकर और दानियों में महान दानी मान करके तुम्हारे मन की जो भी भावना है वह वर मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। सुनत कुंवर कहे बैन श्रपीति, जानहु प्रभु किम कहूँ स्वगीति। गुरु पितु मात नाथ सब मोरे, देहि मोहि और भाव जो तोरे। भगवान शंकर की जब वाणी सुनी तो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हाथ जोड़ करके बड़ी प्रेम में वाणी से बोले कि हे प्रभु, आप तो सब हृदय की जानत प्रभु, आप सब जानते हुए भी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में क्या भाव है आप जानते हैं, लेकिन मैं कहूँ स्वगीति, अपने मुँह से मैं क्या कहूँ, आप तो सब जानते हैं। आप तो मेरे गुरु पिता माता और स्वामी हैं। देहु मोहि उर भाव जे तोरे, आपके हृदय में जो भाव, जो निरंतर राम जी का प्रेम, उनका नाम जो स्मरण चलता रहता है, बस वही भाव मुझे प्रदान कर दीजिए। सुन तो से शिव औडर दानी, बोले मधुर मनोहर वाणी। राम प्रेम अति ऊंच बेसावर, मिले तो ही सुन श्री नुम्मी कुल घर। श्री लक्ष्मी जी महाराज के वचनों को सुनकर भगवान शंकर, जो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं, संतुष्ट होकर के और बोले, राम प्रेम अति उच्च विशारद बर, मिले तो ही सुन श्री निम कुलवर। हे लक्ष्मी जी महाराज, आपको जो राम जी का जो उच्चतम जो प्रेम है, जो उत्कृष्ट निर्मल जो प्रेम है, वह श्रेष्ठ प्रेम तुम्हें प्राप्त हो। ब्रह्मे राम श्री अवध बिहारी, बही बहिन सिया
सुकुमारी राम प्राण प्रिय बनहु सदाई, नेत्र विषय माँ नेते ही काई। कहने लगे, हे लक्ष्मी जी, आपके यहाँ जो परमात्मा जो राम हैं, जो अवध विहारी, जो अवध में विहरण करने वाले हैं, वो राम आपकी जो बहन जो किशोरी जी हैं उससे ब्याह करेंगे। राम प्राण प्रिय बनहु सदाई, आप हमेशा राम जी के प्राण के प्यारे बने रहेंगे। नेत्र विषय माने तेहि काहीं, और राम जी महाराज भी आपको अपने नेत्रों का विषय बनाए रहेंगे। भगति विराग ज्ञान अरु योगा, बसहि ये तव तज जग रोगा। सद्गुण सदन होहु तुम ताता, मिलहि राम कछु गए प्रभाता। आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपके हृदय में हमेशा भक्ति विराग ज्ञान और जो योग हैं सब बसेंगे। और तज जग रोगा, संसार के जितने भी रोग हैं, काम क्रोध मद लोभ, ये हृदय छोड़ करके चले जाएंगे। सद्गुण सदन हो तुम ताता, आप सभी गुणों के सदन माने घर भवन होगे। मेला ही राम कछु गए प्रभाता, कुछ ही दिनों में अति शीघ्र ही आपको श्री राम जी महाराज के दर्शनों की प्राप्ति होगी। सिय राम अतिशय कृपा, रहिए रसद नित छोहे। सत्य सत्य पुनि सत्य ही, करऊं सदा में मोहे। कह रहे हैं कि हे कुंवर, आपके ऊपर हमेशा श्री सीताराम जी महाराज की परम कृपा, हमेशा प्रेममयी जो कृपा है हमेशा बनी रहेगी। मैं ये त्रिवाचा सत्य कह रहा हूँ, और करूं सदा मैं मोह, और मैं भी आपसे सदैव प्रेम करूंगा। बेप्रधेन सुर संतन चरणा, होय प्रीत कछु जाय न वर्णा। ममता अहम असक्ति को इच्छा, होय नास जानहु मम दीक्षा। आपका प्रेम ब्राह्मणों में, गायों में, देवताओं में और संतों के चरणों में होगा। होय प्रीत, उनके प्रति प्रेम होगी। कितनी प्रीति होगी, कितना प्रेम बढ़ेगा। कछु जाय न वर्णा, माने वो इतना बढ़ता ही रहेगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपके हृदय में ममता अहम असक्ति को इच्छा, ममता अहंकार जो दुर्व्यसन है वो हृदय में नाश हो जाएगा। जानहु मम दीक्षा, यही मेरा आपके प्रति संकल्प है, माने कृपा है, आशीर्वाद है। कर मेरा हस जाने तुम बाला, बने रहूं जग बीच रसाला। देव पितर ऋषि दुज समुदाया, करहि कृपा मम सदा सहाया। कहते हैं जो गूढ़ से गूढ़ जो रहस्य परमात्मा के होते हैं, जानहु तुम लाला, उन सब रहस्यों को आप जान जाएंगे। और रहेऊ बने जग बीच रसाला, इस संसार में रह करके भगवान के प्रति जो आपका प्रेम है वो रहते हुए भी इस संसार में आप रह आएंगे, आपके कोई हानि नहीं होगी। देव पितर ऋषि दुज समुदाया, देवता पितर ऋषि ब्राह्मणों का समुदाय सब आप पर कृपा करहि कृपा, सब आप पर कृपा करेंगे। मम सदा सहाया, और आपको मेरी हमेशा सहायता प्राप्त होती रहेगी। और हूँ एक बात सुन लेहु, अस्त्र शस्त्र विद हो बरेहु। यावत अस्त्र प्रकार महाना, विद्या शस्त्र सकल जग जाना। और एक बात और मैं तुमसे कह रहा हूँ,
उसे आप सुनिए। आप अस्त्र शस्त्रों के श्रेष्ठ ज्ञाता होंगे। यावत अस्त्र प्रकार महाना, अस्त्रों के जितने भी प्रकार होते हैं वे सब विद्या शस्त्र सकल जग जाना, वे संपूर्ण विद्याएं जो हैं, जो संसार में जानी जा रही हैं, वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। सहित तत्व मंत्र नियुत भेदा, संहर उपसंहर मनि वेदा, सो सब जानहु बिनहि प्रयासा, अस्त्रादिक सेवे बनिदासा। कहते आपको सब तत्वों का ज्ञान, मंत्रों के जितने भी प्रकार होते हैं और संसार का संहार और उपसंहार जो भी है उसके आप ज्ञाता हो जाएंगे, जो वेदों में वर्णित है। सो सब जानहु बिना ही प्रयासा, बिना प्रयास के सब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अस्त्राधिक सेवे बनिदासा, अस्त्र शस्त्र जो हैं सीखना पड़ता है, चलाना सीखना पड़ता है, उसको अभिमंत्रित करना पड़ता है, माने तुम्हें स्वयं प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वे सब अस्त्र शस्त्र सेवे बनिदासा, आपके सेवक बन करके आपकी सेवा करें। जो इच्छा करी हो मन माही, होए सिद्ध नहीं वृथा कहीं, मोर दरस तब चाहे अधीना, सदा होए प्रिय पुत्र वीना। भगवान शंकर जी की सेवा करने का तो फल भी तो यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद होई। तो कह रहे हैं जो इच्छा मन में करोगे वो निश्चित रूप से वो सिद्ध होएगी, वृथा न कहाई, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। मोर दरस तब चाह अधीना, मेरा जो दर्शन है जब तुम चाहोगे, चाहे के अधीन है। सदा होए प्रिय पुत्र प्रवीणा, हे पुत्र लक्ष्मी जी, जब तुम चाहोगे, तुम्हारी जब इच्छा होगी तब वो मैं प्रकट हो जाया करूंगा। यही विधि दे बरदान भल, भैस्य वे अंतर ध्यान, महामोह मद भवन, महामोद मन गवन ग्रह, उत्सव भयो मान। इस प्रकार से भगवान शंकर श्री लक्ष्मी जी महाराज को वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। उस प्रेम में भरे हुए श्री लक्ष्मी जी महाराज जब अपने भवन को आते हैं, उस समय बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। आशीष शंकर पाए प्रेमाना, मान ही नित्य नव मोद महाना, नित्य नौ अधिक अधिक अनुरागा, सिय राम पद पंकज पागा। भगवान का आशीर्वाद, भगवान शंकर का आशीर्वाद कि तुम्हें जो है भगवान श्री राम जी महाराज तुम्हारे बहनोई होंगे और कुछ दिनों के बाद वो तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। यह आशीर्वाद प्राप्त करके वो प्रमाण सहित उन्होंने नाम लेकर सब बताया। इस प्रमाणित आशीर्वाद को प्राप्त करके महाराज लक्ष्मी जी के हृदय में बड़ा आनंद बढ़ रहा है। नित्य नौ अधिक अधिक अनुरागा, रोजाना उनका आनंद बढ़ता जा रहा है। सीए राम पद पंकज लगा, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में उनका मन लग गया, मन प्रेम बढ़ता जा रहा। कुंवर श्रुकुतेवनी यस कर रूपा, चहु दिस फैल्यो विशद अनूपा, दक्षिण दिस एक नगर बिड़ावल, श्रीधर राजा बसेता सुथल। इस तरह श्री लक्ष्मी निधि के गुणों की चर्चा चहुं दिशों में फैल गई। जब उस चर्चा को बिड़ावल नगरी के जो राजा श्रीधर जी हैं उन्होंने जब सुना तो बड़े प्रभावित हुए
दक्षिण दिशा के नगर बिड़ावल, जो दक्षिण दिशा में जो बिड़ावल नगर है, उस नगर में श्रीधर महाराज जी ने वास करते थे। और जब उन्होंने श्री लक्ष्मी जी के कुंवर के यश को जब सुना, उनके गुणों की प्रशंसा जब सुनी, तो उनका हृदय बड़ी प्रसन्नता से भर गया। सब विधि राज साज सो पूरे, सुत द्वय कांति धरे यस भूरे, पुत्र चारि बड़े सिद्ध कुमारी, ब्याहन योग भई सुकुमारी। वे राजा सब तरह से राज संपदा से संपन्न थे। उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था श्री कांति जी, दूसरे का नाम यशधर जी। ये दो उनके पुत्र थे। पुत्री चार बड़ी सिद्ध कुमारी, उनके पुत्रियां चार थीं, लेकिन बड़ी पुत्री का नाम क्या था? सिद्ध कुमारी जी। ब्याहन योग भई सुकुमारी, वो बड़ी भी सुकुमारी बड़ी सुंदर, लेकिन वो ब्याहने के योग्य हो गई। लक्ष्मी यस सुन सोई राजा, सहित सिया सुन सुख सुंदर साजा। परम प्रभावित हुई मन चाह, करहूँ कुंवर का कन्या नाह। सिद्ध कुंवर मन रंग्यो कुंवर में, देव पूज माँ गे बर उर में। तो वही क्या नाम से श्रीधर महाराज ने जब लक्ष्मी जी के स्वयं को सुना, उनके गुणों को सुना, और दूसरी बात क्या सुनी कि श्री जनक जी महाराज के यहाँ जो है श्री राज किशोरी जी जो आद्या शक्ति हैं वो प्रकट हुई हैं उनकी पुत्री बनकर के, जब यह भी सुना तो परम प्रभावित, बड़े ही प्रभावित हुए। उनका मन प्रसन्नता से भर गया। अब वो सोचने लगे, करहूँ कुंवर कहाँ कन्या नाहा, मैं अपनी कन्या श्री सिद्धि जी को कुंवर लक्ष्मी निधि को विवाह कर दूंगा। सिद्धि कुंवर मन रंग्यो कुंवर में, देवी पूज मांगे उर्वर में। श्री सिद्धि कुमार जी के हृदय में भी श्री लक्ष्मी जी के प्रति प्रेम भाव था, पति के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था, और देवी लक्ष्मी जी की पूजा करके हृदय से यही मांगती थी कि हमें पति के रूप में लक्ष्मी जी महाराज मने मिलें। समय पाए श्रीधर निपति, विप्रजनकपुर भेज। लहि स्वीकृति फल दान दे, कीन विधान बरेज। समय आने पर श्रीधर जो महाराज थे, उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा जो है जनकपुर, ब्राह्मण को जनकपुर भेज दिया। वहाँ पर महाराज जनक जी से ये सब बातें हुई कि वो पुत्री का विवाह है आपके पुत्र लक्ष्मी जी से करना चाहते हैं। उनकी जब स्वीकृति मिल गई, लय स्वीकृत, तब उन्होंने जो है परीक्षा और फलदान ये दोनों कर दिए। नृप बेदे है गुरु आयसु पाई, मंगल में शुभ घरी सुघाई। किए पयान बजवाए नगारा, बेप्रसादु सहे मोद अपारा। श्री विदेहराज जी महाराज अपने गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज के यहाँ जाकर प्रार्थना किए, अपनी स्थिति बताए, तो और बारात की तैयारी के लिए उन्होंने आज्ञा मांगी। तो आज्ञा पा करके मंगल शुभ मुहूर्त में जो है नगाड़े बजते हुए, नगाड़े बजाते हुए ब्राह्मणों और साधियों सहित और जो है बारात को प्रस्थान कर दिया। पहुंची बारात सुस्वागत पाई, भयो विवाहे महानंद छाई। मिल सुदायज बहुत विधान, है गए रत्मणि दासी नाना। जब बारात बड़ावल नगरी में पहुंची
तो उन बारातियों का विशेष रूप से स्वागत किया गया। फिर इसके बाद जो भी विवाह की क्रियाएं होती हैं उन्हें क्रियाओं को संपन्न किया गया। विवाह के बाद बहुत सा दहेज का जो विधान हो दहेज दिया गया। हाथी, रथ, घोड़े, मणि और दासियां भी जो है दहेज में दी गई। दुल्हे दुल्हिन एक अनुरूपा, सुकृत त्यागे गुण सदन अनूपा। मनहु मदन रति सुंदर जोरी, शील प्रेम मधुर रस भोरी। दुल्हा दुल्हन की तो बात ही अलग है। कहते हैं दो एक रूपा, स्वरूप बड़े सुंदर तो थे ही, एक सुंदर थे, लेकिन वो दोनों आपस में उनके हृदय भी बड़े अच्छे थे। वो दोनों पुण्य और त्याग सब गुणों के सदन थे। उनमें त्याग था, पुण्य उनके हृदय में पुण्य मन जो सुकृत पुण्य वो भी थे, इसके गुणों के जो है ज्ञानी थे। मनहु मदन रति सुंदर जोरी, शील प्रेम मधुर रस बोरी। ऐसा मालूम होता था जैसे शील और प्रेम और माधुरी की जोड़ी जिस तरह मदन माने कामदेव और रति जो है माने सुंदर माने शोभा प्राप्त कर रही हैं। माने मदन माने कामदेव और रति की भी छवि को विलज्जित कर रही हैं। जानी विदाय अवसर ही कुमारा, पितु आयस गृह श्वशुर सिधारा। मान प्रेम बिनती कर रानी, कुंवर ही सिद्धि सौंपे सनमानी। सिद्धि गोदही ले माता, बहुविध सिखई कही प्रिय बाता। विदाई का जब समय आया तो श्री जनक कुमार श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने पिताजी की आज्ञा को प्राप्त कर जनमासे से और अपने ससुरालय को प्रस्थान किए। मान प्रेम विनती करे रानी, वहां पर महारानी श्री कांतमती अम्बा जी ने उनका बड़े प्रेम के द्वारा उनके प्रेम के द्वारा सत्कार किया और कुंवर सिद्धि सौंपी सन्मानी। बड़े आदर के साथ अपनी पुत्री सिद्धि कुंवर को और कुंवर लक्ष्मी जी को सौंप दिया। सिद्धि कुंवर गोदहि लय माता, बहुविध सिखई कहे प्रिय बाता। इसके बाद श्री सिद्धि कुंवर जी को माता ने अपने गोद में लेकर के अनेक प्रकार की शिक्षाएं उन्हें दी। कौन शिक्षा दी? कुंवारी सुनहु चित लाए के, धरहु सदा मन माही। पति सेवा सम धर्म नहीं, जानहु नारिन काई। श्री सिद्धि कुंवर जी को कह रही हैं कि हे बेटा, संसार में पति की सेवा से बढ़कर के दूसरा स्त्रियों के लिए कोई धर्म नहीं है। यह बात जो है अपने में हृदय में धारण करके और हमेशा अपने पति की सेवा करना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम।